बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लीनियर अलजेब्रा आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसा कि चैप्टर का नाम है। बेसिकली सबसे पहले आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा और आपके कॉन्सेप्ट में ये बात आनी चाहिए कि सिस्टम एंड लीनियर, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसके अंदर एक वेरिएबल और उसकी सिंगल पावर हो, और अगर वेरिएबल ज़्यादा भी हों, फॉर एग्ज़ाम्पल 2x + 3y = 7 है, तो ये 2 वेरिएबल्स के तहत हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। लेकिन बेसिकली क्या है, वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा हो सकती है, लेकिन थ्रू आउट उसमें जो पावर होती है वो 1 रहती है। सिस्टम हम जब कहेंगे तो 2 या 2 से ज़्यादा कहेंगे, और इस सिस्टम को ax = b की शक्ल में लिखते हैं, वेयर a जो होता है ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x जो है वो कॉलम वेक्टर कहलाता है, एंड b जो है ये राइट साइड वाला कांस्टेंट का वैल्यूज़ होती है। नीचे बार कैप्स ने डेफिनेशन दे रखी है, और इससे रेलेवेंट आगे आपके पास 2 डेफिनेशंस हैं, एक होता है होमोजीनियस सिस्टम और एक होता है नॉन होमोजीनियस। तो अगर तो राइट साइड वाला मैट्रिक्स b यानी आपका जो है वो नॉन ज़ीरो है, तो इसको नॉन होमोजीनियस देंगे नाम, और अगर b जो है वो =0 हो जाता है, तो फिर ऐसे सिस्टम का क्वेश्चन का जो नाम होता है वो होमोजीनियस सिस्टम रखते हैं। और इससे आगे एन ऑर्डर्ड एन टुपल जो है y1 y2 yn इज़ कॉल्ड सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम वेयर दीज आर रिप्लेस बाय दिस वन। ये एग्जांपल के तौर पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, और इसका सोल्यूशन जो है वो 1 0 है। और ये सारे ऑर्डर्ड एन टुपल जितने भी हैं, गोया ये जितने भी ऑर्डर एंड टुपल्स हैं सेटिस्फाई इक्वेशन जो करते हैं उनको हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं गिवन सिस्टम से। और इसमें हम यूज़ करेंगे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर टेक्निक यूज़ करेंगे, वो 2 बेसिकली आइडियाज़ हैं आपके पास। कि वन तो जो है वो आपके पास 2 वेज़ हैं, 2 ये मेथड्स हैं जो चैप्टर 4 के अंदर यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये आपके पास है, इसको नाम देते हैं गॉस सीडल मेथड। इसके अंदर होती है एचिलॉन फॉर्म, और नंबर 2 के अंदर है गॉस जॉर्डन मेथड, और ये होता है रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। तो बात आपके सामने मैंने दोबारा फिर रिपीट करूँगा कि इसके अंदर 2 बेसिकली, वन इज़ गॉस सीडल और सेकंड वन इज़, इसको गॉसियन मेथड भी कहते हैं और इसको गॉस जॉर्डन मेथड कहते हैं। 2 मैथमेटिशियन थे, गॉस एक अलग था, CF गॉस, और जॉर्डन एक अलग था। उन्होंने इसको डिस्कवर किया। इसमें रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म हम लेके आते हैं, और पहले में एचिलॉन फॉर्म लेके आते हैं। क्वेश्चन में मेथड लाजमी बात बताया जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप इंडिपेंडेंट अपनी मर्ज़ी से यूज़ करेंगे। क्वेश्चन है ये देखिएगा, एग्जांपल आपके पास है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। और इसी तरह ये मैट्रिक्स आप बनाएंगे। सबसे पहले AB का मतलब होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये भी आपको पता होगा कि AB यानी राइट साइड वाली, और इसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का नाम देते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में A के साथ B को जब लिखा जाता है तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है। तो वही काम किया उसने, लाइन दरम्यान में लगाई। अब ये क्या कर रहा है, R1 2 को इंटरचेंज किया है, R1 2 को यानी फर्स्ट रो के साथ सेकंड को 3 लेके चला जाएगा, 3 लेके जाएगा। तो करना क्या चाहता है, बेसिक आपको अब समझना चाहिए। फॉर्म कौन सी, रिड्यूस एचिलॉन। रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म का मतलब सबसे पहले आपको यह जो पहला एलिमेंट है इसको आपने क्या बनाना है, इसको 1 बनाना है। इसको क्या बनाएंगे, 1। तो 1 बनाने के लिए R1 से R2 को माइनस किया, R1 में से R2 को माइनस, ये है वो एलिमेंट्री रो। तो ये करने के साथ ये आ गया। अब मेरे पास 3 में से 2 निकाले, 4 में से -1 को निकाला, और -2 से -1 को किया, 11 से 4 को किया, 7 हो गए। और फिर आप देखें, मैंने जब 1 बन गया, इसके नीचे वाले जो हैं वो 0 बनाने हैं। नीचे क्या है, 2 है, 3 है। तो उसने कहा कि R2 - 2 टाइम R1 करें,
R3 माइनस 3 टाइम R1 कर दें। ये ऑपरेशन जो है मल्टीप्लिकेशन, ये रफ में आप यहाँ पे साथ क्वेश्चन में शीट में कर भी सकते हैं। तो इस तरह से ये करने के बाद इस स्टेप पे हम पहुँच जाते हैं। फिर नेक्स्ट आप देखें कि अब ये वाला जो एलिमेंट है किसी तरह से इसको 1 लेके आना है। तो इसमें इसने क्या किया है, R3 माइनस R2 करते हैं। R3 में क्या था, -6 था, और R1 में आपके पास 5 है। तो इसमें R3 माइनस वो कहता है R2 कर लें, ये भी ठीक था। -6 है, -11 प्लस का 11 हो जाएगा, लेकिन इधर माइनस है तो ये बेसिकली अब आप देखें ये -6 है, और अगले वाले स्टेप में आपने ये ऑपरेशन करने के बाद, और यहाँ जब R3 में से R2 हो गया तो लास्ट वाली रो में 6 आ रहा है। अब उसको क्या किया, 1/6 R3 या 6 पे डिवाइड कर दिया पूरी रो को, तो 0 - 1 1 बच गया है। अब हमारे पास 1 5 - 1 0 - 10 0 0 - 1 1। अब हमारे पास मसला यह है कि इस -10 की जगह मैंने 1 लेके आना है और इसकी जगह 0 लेके आना है। और जब एचेलॉन फॉर्म में जिस रो में 1 आ गया है उसके ऊपर नीचे वाले दोनों एलिमेंट आपके पास 0 बनने चाहिए। आपने उनको क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो ये देखें यहाँ 10 पे डिवाइड किया उसने 1/10 से, तो ये 1 बन गया। अब रह गया मामला इसका, तो सिंपल है, आप इस R3 में R2 को ऐड करेंगे, ये 0 हो जाएगा। ऊपर रह गया 5 है, 5 को क्या करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 को, तो ऊपर वाली में माइनस कर देंगे, ये भी मेरे पास 0 हो जाएगा। एंड नाउ R3 प्लस R2 करने से, देन R1 R3 करने से आपके पास, और एट द लास्ट, दिस इज़ द वे जो आपके पास मैं स्टार लगा रहा हूँ कि वो बेसिक हमारे पास आ गया है, जो कि रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म है। अब ये देखें, पहला वेरिएबल ये होगा, वो आपका x1 होगा, और ये वाला x2 हो जाएगा, और फिर ये वाला जो है वो आपके पास x3 हो जाएगा। तो x1 = 3, x2 = 1 एंड x3 = 1। सो दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसके आगे आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन से मुराद है कि ये वैल्यू जो आपके पास x1 x2 गिवन सिस्टम में लगाएं, उसके लेफ़्ट और राइट साइड आप देख सकते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल है, उसको भी आप देखें। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है, ये बुक वाले ने किया हुआ है पेज, ये सारा आप काम देखेंगे। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के हवाले से ये पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का 2x1 + x3 एंड देन दिस वन। अब यहाँ देख रहे पहले में आपके पास ये x2 नहीं है, और जिसमें नहीं होगा उसमें आपके पास ये 0x2 बनेगा। तो आपने ABS को लिखा, AB के बाद फिर एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है। यहाँ मेरे पास 1 मिल रहा था R3 में, तो मैंने R1 और R3 को आपस में बदला। फिर यहाँ पे देखिएगा नीचे वाली चीज़ जो है वो 2 2 है, तो R2 - 2 टाइम R1 करेंगे, R3 - 2 टाइम R1 कर देंगे, और ये दोनों एलिमेंट 0 हो जाएंगे। ये हमारा एक पहला कॉलम जो है वो क्लियर हो गया रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के। अब आगे आपके पास ये बन रहा है, यहाँ 20 है, तो 20 में से 16 निकालें, यानी R2 में से R3 माइनस किया, 4 आ गया। अब 4 के हवाले से फिर फर्दर सुजेस्ट करेंगे, हम सोचेंगे कि कौन सा ऑपरेशन आगे करना चाहिए। R3 - 4 टाइम R1 R2 है, तो इन दिस वे R1 + 2 टाइम फर्दर आपने किया, और 1/15 के साथ R3 को मल्टीप्लाई किया, तो अब ये 1 0 0 हो गया, ये 0 0 1 आ गया। स्टिल मामला जो है इस 4 का है, 4 नहीं होना चाहिए। तो 4 के लिए फिर दोबारा सोचेंगे। R1 + 7 टाइम R3 किया है, एंड R2 + 2 R3। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूलिंग नहीं है, कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चा अपने वे से सजेस्ट कर सकता है कोई ऑपरेशन, क्योंकि अल्टीमेटली मकसद जो है वो याद रखिए कि आपके पास जो लेके आना है
ये आपने जो बनाना है वो क्या है, वो रिड्यूस एचिलान फॉर्म पैदा करनी है, आगे पीछे जैसे भी कर लें। सो दिस व्हेन x1 1/5, x2 -9/20 एंड x3 3/5 कंप्लीट, ट्राई इट एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट